हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज सोनू कुमार मौर्य। हम लोगों ने सीए फाउंडेशन पेपर नंबर 1 जो कि आपका है अकाउंटिंग, इसमें आपको चैप्टर नंबर 5 डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन स्टार्ट किए थे। ठीक है, ये सारा सब कुछ पढ़ा रखे थे। तो इसमें हमने आपको बहुत सारे टॉपिक्स करा दिए हैं। कौन कौन से टॉपिक करा दिए थे? फर्स्ट सेशन में हमने थ्योरी थोड़ा से इंट्रोडक्शन पढ़ाया था, मीनिंग समझाया था डिप्रिसिएशन का। ठीक है, उसके बाद हमने बताया था आपको डेप्रिसिएशन के दो मेथड। सबसे पहला मेथड है स्ट्रेट लाइन मेथड, जिसे एसएलएम बोलते हैं। और सेकेंड मेथड हमने बताया था डब्ल्यूडीवी मेथड। ओके, तो ये दोनों मेथड कंप्लीट करा के इसके दोनों के क्वेश्चन करा दिए थे। उसके बाद हमने भाई उसका थ्योरी पढ़ा दिया था। सेकेंड सेशन में हमने थ्योरी पढ़ाया था दोनों का। ठीक है, तो एसएलएम एंड डब्ल्यूडीवी का सेकेंड सेशन में हमने आपको क्या पढ़ा दिया है? सेकेंड सेशन में हमने पढ़ाया था आपको मशीन आर रेट मेथड एंड और कौन सा मेथड पढ़ाए थे? प्रोडक्ट मेथड। ठीक है, चलो। तो हमने ये सारा पिछले टॉपिक में ये देखो सारा दिया है। सम ऑफ डिजिट मेथड करा दिए हैं, ये भी हो गया। इसके क्वेश्चन भी करा दिए थे। ठीक है, अब हमको पढ़ना है प्रोडक्शन यूनिट मेथड। ठीक है, इसके पहले हमने कौन कौन सा मेथड पढ़ाया ये बता दिए हैं। ठीक है, चलो। मशीन और रेट मेथड और सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड। चलो, तो हमने चार मेथड पढ़ा दिए आपको। ठीक है, पहला मेथड आपका क्या था? एसएलएम मेथड। ठीक है, फिर डब्ल्यूडीवी मेथड। डब्ल्यूडीवी ये हो गया, एक साथ दोनों को कवर करा दिए हैं। उसके बाद हमने पढ़ाया था सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड पढ़ाए, ये जो दे रखा है। फिर हमने पढ़ाया सेकेंड है आपका सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड हो गया। उसके बाद हमने पढ़ाया था मशीन आर रेट मेथड। चलो, अब हम पढ़ाएंगे आपको प्रोडक्शन यूनिट मेथड। चलो, ये आपका नेक्स्ट कंसेप्ट रहेगा भाई। इसमें क्या रहेगा? आपका प्रोडक्शन यूनिट मेथड। अगर आपकी कोई मशीनरी है, सपोज वो मशीनरी इस तरीके से एस्टिमेट करके बनाई जाती है कि इतने यूनिट ये मशीनरी प्रोड्यूस करेगी। ठीक है ना? अगर आपने इसका मैक्सिमम प्रोडक्शन जो भी एस्टिमेटेड यूनिट दे दिया जाएगा, मान लो जो भी एस्टिमेटेड यूनिट रहेगा उतना एस्टिमेटेड यूनिट तक आप क्या कर लोगे? प्रोडक्शन कर लोगे। तो वो मशीनरी क्या हो जाएगी भाई? खराब हो जाएगी। सिंपल सी बात है। तो अब सपोज मान लो कि एक आपकी मशीनरी है जिसमें आपका मतलब वो कितना एस्टिमेटेड यूनिट दे रखा है? 1 लाख यूनिट दे रखा है। कितना? 1 लाख यूनिट। चलो, 1 लाख यूनिट सपोज इसका क्या है? एस्टिमेटेड दे रखा है। अब आपने क्या किया? 10,000 यूनिट प्रोड्यूस कर लिया है। तो अब आपकी डिप्रिसिएशन कितना आएगा? तो 1 लाख में से आपने कितना कर लिया? 1 लाख। आपका एस्टिमेटेड टोटल प्रोडक्शन कितना है? 1 लाख। और आपने कितना प्रोडक्शन कर लिया है इस साल? 10,000 यूनिट। ठीक है, तो डिप्रिसिएशन कितना आएगा आपको पता चल जाएगा। ठीक है, चलो। अब भाई डिप्रिसिएबल अमाउंट जो रहेगा वो मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो बस इसमें इतना ही उसके प्रोपोर्शनेट करना है। ठीक है ना? जैसे हमने बताया था इसके पहले में नंबर ऑफ ईयर मेथड, और इसके पहले हमने आवर्स मेथड पढ़ाए थे ना। आवर्स मेथड में मतलब कि कोई मशीनरी है, इतने घंटा आवर्स एक्सपेक्टेड बता दिया गया है, मान लो एस्टिमेट किया गया है। और उसमें आपने एक साल 20,000 घंटा यूज किया, नेक्स्ट साल 15,000 घंटा। तो जितने घंटा आपने उस मशीनरी का यूज कर लिया है उसके प्रोपोर्शनेट में वो डिप्रिसिएट हो जाएगी। अब मान लो अब क्या दे रखा है? यूनिट, कि आपका जो मशीनरी का एस्टिमेटेड है 1 लाख यूनिट का है। एक साल आपने 10,000 यूनिट प्रोड्यूस किया, अगले साल 15,000 यूनिट, नेक्स्ट ईयर आपने 20,000 यूनिट। ऐसे करके आपने क्या कर लिया? मशीनरी का, भाई मशीनरी से प्रोडक्शन कर लिया। अब जितना इस साल आपने मतलब यूनिट प्रोड्यूस किया है
उसके प्रपोर्शनेट क्या हो जाएगा, वो मशीनरी डिप्रिसिएट हो जाएगी। आई होप आपको समझ में आया होगा। हमने ऑर्डिनरी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की थी, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे प्रोडक्शन यूनिट मेथड। अंडर दिस मेथड depreciation of the asset is determined by comparing the annual production। क्या किया जाता है, एनुअल प्रोडक्शन विद द एस्टिमेटेड प्रोडक्शन। आपने एक साल में जितना प्रोडक्शन किया है और जितना टोटल एस्टिमेट कर रखा है, द अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन इज कंप्यूटेड बाय द फॉलोइंग मेथड। डिप्रिसिएबल अमाउंट मतलब जो भी अमाउंट है मशीनरी का वो लिखो, और एक्सपेक्टेड जितना यूनिट दे रखा है वो, और इस साल आपने कितना यूनिट प्रोडक्शन कर लिया वो मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका डिप्रिसिएशन निकल के आ जाएगा। द मेथड इज एप्लीकेबल टू मशीन प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट ऑफ यूनिफॉर्म स्पेसिफिकेशन। मतलब कि भाई जो यूनिफॉर्म मेथड में कोई भी चीज मशीनरी है जो प्रोडक्शन करती है, अब वो यूनिफॉर्म प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है, ठीक है ना, उसमें किसी भी प्रकार का स्पेसिफिकेशन नहीं है, यूनिफॉर्म स्पेसिफिकेशन है, ठीक है। चलो अब एक इलिस्ट्रेशन दे रखा है, इलिस्ट्रेशन नंबर 5। भाई हमने जो आवर्स मेथड बताया और प्रोडक्शन यूनिट मेथड, ये दोनों सेम है, एक चीज याद रखना, ठीक है ना। आवर्स मेथड, प्रोडक्शन यूनिट मेथड दोनों सेम है। बस इसमें केवल क्या दे, उसमें क्या दिया रहता है, मशीनरी का आवर्स में टाइम दिया रहेगा कि इतने टाइम अगर मशीनरी यूज कर लोगे तो उसका यूजफुल लाइफ मतलब खत्म हो जाएगा। अब इसमें क्या है, यूनिट वाइज कि आपने ये मशीनरी, भाई इस मशीनरी से आप 1 लाख यूनिट प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर आपने 1 लाख यूनिट क्या कर लिया, प्रोड्यूस कर दिया, तो अब क्या हो जाएगी आपकी मशीनरी, धीरे 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 जितना यूनिट आप प्रोड्यूस करेंगे उतना यूनिट क्या हो जाएगा, डिप्रिसिएट होती चली जाएगी, ठीक है ना। इलिस्ट्रेशन नंबर 5 दे रखा है, अ मशीन इज परचेज फॉर ₹20 लाख। आपकी मशीन कितने की है, 20 लाख की है, ओके। इट्स एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ कितने ईयर है, 10 ईयर्स है, विद आर रिड्यूसिबल वैल्यू 2 लाख। अब जानते हो रिड्यूसिबल वैल्यू क्या होता है, जब मशीनरी को आप फुल्ली यूटिलाइज कर लोगे तो उसकी जो, मान लो लास्ट में, आप जैसे कि मान लो आपने लैपटॉप परचेज किया, लैपटॉप यूज करते जाओ यूज करते जाओ, मान लो 10 साल यूज कर लिए, 10 साल यूज करने के बाद जब आप उसे स्क्रैप में बेचोगे तो कुछ तो रियलाइज होगा ना, तो इसे बोलते हैं रिडिजुअल वैल्यू, ठीक है ना। तो अब आपकी असेट कितने की है, मशीनरी 20 लाख की है, ठीक है ना, 20 लाख की है। जब मशीनरी ये खराब हो जाएगी तो वो मशीनरी बिकेगी कितने की, 2 लाख की। तो मतलब 18 लाख की आपकी मशीनरी अभी है, ठीक है ना, इसकी वैल्यू। अब मशीन इज एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस 1.5 लाख यूनिट, इसका भाई प्रोडक्शन एस्टिमेट करके रखा गया है कि जो ये मशीनरी अगर आप इससे 1.5 लाख यूनिट प्रोड्यूस कर लेते हैं तो ये मशीनरी टोटल क्या हो जाएगी, डिस्पोज ऑफ हो जाएगी, ठीक है ना, ओके। चलो, तो कह रहा है एक्सपेक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ प्रोडक्शन इज एज फॉलोज। ये 1 से लेकर के 3 साल तक भाई 20,000 यूनिट पर ईयर प्रोड्यूस किया गया है। तो अब आप क्या करोगे, इसका डिप्रिसिएशन कैसे निकालोगे, वेरी सिंपल है भाई। क्या करना है, सबसे पहले इस साल कितना आपने यूनिट प्रोड्यूस किया, 20,000 यूनिट, और टोटल एक्सपेक्टेड कितने यूनिट प्रोड्यूस कर सकती है ये मशीनरी, 1.5 लाख यूनिट प्रोड्यूस कर सकती है, ठीक है ना, 1,50,000। और मशीनरी की कॉस्ट कितनी है भाई, 20 लाख की है, और इससे आपका रिड्यूसिबल वैल्यू 2 लाख माइनस कर दिया जाएगा तो 18 लाख आ जाएगा। अब आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे तो इस साल का डिप्रिसिएशन, 1 से 3 साल का मशीनरी का डिप्रिसिएशन निकल आएगा, ओके। 4 से 7 ईयर का डिप्रिसिएशन आप कैसे निकालोगे, 4 से 7 सालों के बीच हर साल आपने, ये डिप्रिसिएशन पर ईयर आएगा याद रखना, क्योंकि ये क्या है, पर ईयर यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है ना, 1 से लेके 3 साल। तो 1 से लेके 3 साल तक आपका डिप्रिसिएशन इतना इतना लगेगा। फिर उसके बाद 4 से लेके 7 साल तक 15,000 यूनिट है, तो 15,000 यूनिट डिवाइड बाई 1,50,000, ओके, मल्टीप्लाई 20 लाख माइनस 2 लाख, ओके।
तो अब आपका क्या आ जाएगा, डिप्रिसिएशन 4 साल से लेके 7 साल तक पर ईयर। एक चीज याद रखना, पर ईयर है ये, ठीक है। उसके बाद 10 साल से लेके 8 साल, 9 साल, 10 साल, ये 3 साल का और दे रखा है भाई। 10,000 यूनिट प्रोड्यूस किया, डिवाइड करोगे 1,50,000 यूनिट टोटल एक्सपेक्टेड यूनिट प्रोडक्शन है। उसके बाद 18 लाख से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 8 साल, 9 साल, 10वें साल तक जितना डेप्रिसिएशन लगेगा निकल करके आ जाएगा। चलो आंसर मैच कर लो भाई। क्या दे रखा है देखो, सेम टू सेम दे रखा है ना, बस यहाँ पे पर ईयर नहीं दे रखा। ये भाई सॉल्यूशन में क्या है, बुक में गलत है तो सही कर लेना। पर ईयर आप लोगों को ये भाई 1 से 3 साल तक 2,40,000 डिप्रिसिएशन आएगा, ठीक है ना, 2,40,000। उसके बाद 4 से लेके 7 साल तक 1,80,000 डिप्रिसिएट होगा। फिर आगे जो रिमेनिंग तुम्हारे कितने साल देखो कंप्लीट हो गए, 1 से 3 साल और 4 से 7 साल, मतलब 7 साल कंप्लीट हो गए। अब आपका 3 साल बचा है, 3 साल 1,20,000, 1,20,000, 1,20,000 डिप्रिसिएट हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, चलो आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है भाई। आपका ये मेथड कौन सा था भाई, बताओ। प्रोडक्शन यूनिट मेथड है, ठीक है ना। प्रोपोर्शनेट मेथड अगर आपको आता है, चाहे वो आपका आर्स मेथड हो चाहे प्रोडक्शन यूनिट मेथड हो, दोनों आ जाएंगे, ठीक है। चलो अब आपका आएगा डिप्लेशन मेथड। डिप्लेशन मेथड किस में यूज किया जाता है ज्यादातर, जैसे आप क्या होता है कोयल वगैरह नेचुरल रिसोर्सेज के लिए डिप्लेशन मेथड का यूज किया जाता है। अब बोलोगे नेचुरल रिसोर्सेज क्या हो सकते हैं भाई, आपके नेचुरल रिसोर्सेज होंगे जैसे कोयला हो गया, कोयल माइन से क्वेरीज हो गई, ठीक है, ऑयल हो गया, गैस हो गया, टिम्बर हो गया सॉरी, ऐसे सारे जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको एक्सट्रैक्ट करने में जो डेप्रिसिएशन लगता है वो किस मेथड से लगाया जाता है, डिप्लेशन मेथड से, ठीक है ना। अब ये आपका डिप्लेशन इज द एलोकेशन ऑफ द कास्ट ऑफ वेस्टिंग नेचुरल रिसोर्सेज सच एज ऑयल, गैस, टिम्बर एंड minerals to the production process. This method is used in case of mines, quarries, etc. containing only on a certain queries, ठीक है ना। अब उसमें क्या रहेगा, certain queries रहेगी। The depreciation rate is calculated by dividing the cost of the asset by estimated quantity of product likely to be available, okay। हाँ, likely to be available। अब आपका क्या है, टू द एक्सट्रैक्टेड एनुअल डिप्रिसिएशन विल बी द क्वांटिटी एक्सट्रैक्टेड मल्टीप्लाइड बाय द रेट पर यूनिट। हाँ चलो, तो डिप्लेशन मेथड आपका सेम टू सेम कैसे है, चलो हमने बता दिया था भाई ये किस में एप्लीकेबल होगा। डिप्लेशन इज द एलोकेशन ऑफ द कास्ट ऑफ वेस्टिंग नेचुरल रिसोर्सेज सच एज ऑयल, गैस, टिम्बर। ये मेथड आपका नेचुरल रिसोर्सेज को कंटेन करने भाई एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। चलो, सॉरी दोस्तों, एक्चुअली एक नेटवर्क इशू था, इसकी वजह से बारिश में नेटवर्क थोड़ा खराब हो जाता है। चलो हम लोग अब आगे स्टार्ट करेंगे। डिप्लेशन मेथड, इसमें क्या होता है, ये मेथड सबसे पहले अप्लीकेबल किस में होता है, जैसे कि आपके नेचुरल रिसोर्सेज जहां से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं लाइक कोयल माइंस वगैरह, क्वेरीज वगैरह, ऑयल, गैसेस, वहां पे यूज किया जाता है, ठीक है। तो अब क्या है इसमें, एलोकेशन ऑफ द कास्ट ऑफ वेस्टिंग नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब कि जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं जो कॉस्ट वही वेस्ट होता है उसका कॉस्ट भी तो होता है, सच है जैसे लाइक ऑयल, गैस, टिम्बर एंड मिनरल्स टू द प्रोडक्शन प्रोसेस। प्रोडक्शन प्रोसेस में ये सारे क्या होते हैं,
वेस्ट होते हैं, तो दिस मेथड इज यूज्ड इन केस ऑफ माइंस and queries etc containing only a certain quantity of product. The depreciation rate is calculated by dividing the cost of the asset. इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं? मतलब कि depreciation rate is calculated by dividing the cost of the asset by the estimated quantity, ठीक है, to the product likely to be available to the extracted annual depreciation. मतलब कि जैसे आपका कोल माइंस होता है, पूरे साल में कितना भाई कोल माइंस को आपने क्या किया, एक्सट्रैक्ट किया, मतलब निकाला कोयले को, ठीक है ना। आपकी जो माइंस होती है, उस माइन से आपने कितना एक्सट्रैक्ट किया, उस अकॉर्डिंग क्या होगा, आपका डिप्रिसिएशन लगेगा, ठीक है ना। एक्सट्रैक्टेड एनुअल डिप्रिसिएशन विल बी द क्वांटिटी extracted multiplied by the rate पर यूनिट, ठीक है ना। अब उस पे रेट पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर दोगे तो निकल के आएगा। चलो इलिस्ट्रेशन करते हैं, समझ में आ जाएगा। मेसर सूर्या एंड कंपनी टुक लीज ऑफ अ क्वेरी, मतलब वो लेता है एक क्वेरी का लीज में, ठीक है ना। 1 जनवरी 2019 को कितने में लेता है भाई, 1 करोड़ रुपीज पे, मतलब वो लीज में लिया है 1 करोड़ रुपए पे। एज पर टेक्निकल एस्टिमेट, किस तरीके से, टेक्निकल एस्टिमेट ये लगाया गया है कि द टोटल क्वांटिटी ऑफ मिनरल डिपॉजिट 2 लाख टन्स, ठीक है ना। मतलब वो जो क्वेरी लीज पे लिया है, उसमें एस्टिमेट किया गया है कि 2 लाख मिनरल मतलब टन्स इसमें मिनरल्स हैं, ओके। तो अब क्या होगा, डिप्रिसिएशन वाज चार्ज ऑन द बेसिस ऑफ डिप्लेशन मेथड। किस मेथड से लगाया जाएगा भाई, डिप्लेशन मेथड से। एक्सट्रैक्शन पैटर्न इज गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। अब आपका एक्सट्रैक्शन पैटर्न दिया हुआ है ईयर वाइज, ठीक है ना। 2019 में 2000 टन, ओके। 2020 में 10,000 टन एंड 2021 में 15,000 टन्स एक्सट्रैक्ट किए गए हैं मिनरल्स को, ओके। अब आगे आपका क्या पूछ रखा है, कह रहा सो द क्वेरी लीज अकाउंट, क्वेरी लीज अकाउंट बनाने के लिए बोल रहा है, ठीक है ना। डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर द ईच ईयर 2019 से लेकर के 21 तक बनाना है, ठीक है ना। आपको डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है, क्वेरी लीज अकाउंट बनाना है, ठीक है। तो अब भाई सबसे पहले ये देखो कि कितना दे रखा है अमाउंट लीज का। तो 1 करोड़ रुपीज लीज का अमाउंट है, और टोटल नंबर ऑफ यूनिट कितना डिपॉजिट है, 2 लाख टन। चलो इसको भी प्रोपोर्शनेट बेसिस से ही निकालेंगे, ठीक है। हाँ, तो अब इसे हम रिलेट कराएं तो आप किससे रिलेट करोगे, भाई आर्स मेथड जो पढ़ाए हैं, अभी हमने बताया था यूनिट मेथड, ठीक है ना, और डिप्लेशन मेथड, तीनों सेम है। अब इसमें क्या करना है, भाई आपका जितना ये एक्सपेक्टेड टन्स है, मतलब कि इतने एक्सपेक्टेड टन्स आप मिनरल्स को क्या कर सकते हो, एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, ओके। टोटल मैक्सिमम एस्टिमेटेड है, और आपको लीज में कितना पेमेंट करना पड़ा है, 1 करोड़ रुपीज, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, भाई टोटल जितना दिया है 2 लाख में से, भाई इस साल कितना निकाला, 2000 टन। तो 2000 टन डिवाइड बाई 2 लाख मल्टीप्लाई 1 करोड़। तो आपका 2019 में कितना डिप्रिसिएशन आएगा, आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना। चलो देख लो, ये देखो भाई ये दे रखा है 2019 जनवरी में, भाई 1 करोड़ रुपए उसने दिया है, ठीक है ना। अब दिसंबर में डिप्रिसिएशन लगेगा, जितना आपने क्या किया है, टन्स मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट किया है। अब आपने 2000 यूनिट एक्सट्रैक्ट किया है, तो डिवाइड करोगे टोटल नंबर ऑफ यूनिट से, मल्टीप्लाई कर दोगे 1 करोड़। सेम टू सेम
आपका जो अभी ऊपर मेथड बताए थे, कौन सा मेथड बताए थे, आपका प्रोडक्शन यूनिट मेथड, सेम टू सेम प्रोडक्शन यूनिट मेथड की तरह ये मेथड भी है। ठीक है ना। जैसे कि ये देखो, अब इसमें क्या हुआ, 1 लाख रुपीज माइनस कर दिए, बस इसमें क्या है, अकाउंट नॉर्मल तरीके से उसमें स्टेटमेंट वाइज बना के दे दिया है। ठीक है ना। ये जैसे एक आपकी प्लांट मशीनरी अकाउंट बनता है, वैसे बनाना है। ठीक है ना। तो अब 1 लाख रुपए इस प्रोपोर्शनेट से क्या हो जाएगा, डिप्रिसिएशन लग जाएगा। कितना बचा है कि 99 लाख रुपीज। ठीक है ना। अब आप लोग क्या करोगे, सिंपल सी बात है भाई, सेम टू सेम वैसे ही फिर इस साल करना है। आपको क्या करना है, 10,000 लेना है, 10,000 डिवाइड करोगे टोटल नंबर ऑफ यूनिट से। ठीक है ना। टोटल नंबर ऑफ यूनिट कितना है, 2 लाख रुपए। बस यहाँ पे क्या करना है आपको, भाई 10,000 डिवाइड बाई 2 लाख मल्टीप्लाई 1 करोड़ आ जाएगा 5 लाख। अब आपको भाई 99 लाख बचा था, 5 लाख माइनस करोगे कितना आएगा, 94 लाख आ जाएगा। उसके बाद आप क्या करोगे, 94 लाख यहाँ पे है। इस साल भाई, अगले साल कितना आपने भाई टन निकाला है, 15,000। 15,000 डिवाइड बाई 2 लाख मल्टीप्लाई आपका 1 करोड़, तो आ जाएगा 7,50,000। अब आपका बैलेंस कितना बचेगा, 86,50,000। ठीक है ना। आपकी क्वेरी लीज अकाउंट हो गया है। डेप्रिसिएशन अकाउंट क्या करना है आपको, डेप्रिसिएशन अकाउंट कैसे बनाना है, ध्यान से सुन लो। भाई आपकी जनरल एंट्री क्या होती है, मशीनरी अगर डिप्रिसिएट होती है तो क्या होती है, डिप्रिसिएशन टू मशीनरी। तो अब डिप्रिसिएशन टू क्वेरी लीज अकाउंट। ठीक है ना। 1 लाख रुपए पहले साल, फिर टू क्वेरी लीज अकाउंट 5 लाख रुपए, टू क्वेरी लीज अकाउंट नेक्स्ट ईयर 7,50,000। और इसे आपको जैसे ही ईयर एंड होगा 31 दिसंबर को आपको पीएनएल में ट्रांसफर करना होगा हर साल। ये देखो, टू क्वेरी लीज 1 लाख बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू क्वेरी लीज 5 लाख बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू क्वेरी लीज बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आई होप आपको ये भाई डिप्लेशन मेथड से कैसे आपको डिप्रिसिएशन निकालना होता है समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। अब ये हम बोले कि आपका जो मशीन आर रेट मेथड है और प्रोडक्शन यूनिट मेथड है और आपका ये डिप्लेशन मेथड है, तीनों सेम टू सेम, अगर जिसको प्रपोर्शनेट निकालना आ गया समझ लो हो गया, ये तीनों मेथड एक जैसे हैं। ठीक है ना। फिर उसके पहले हमने पढ़ाया था सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड, उसमें आपको पता है हर साल का निकाल सकते हो, एकुमुलेट करके निकाल सकते हो। फिर उसके पहले क्या पढ़ाए थे, WDV। उसके पहले क्या पढ़ाए थे, एसएलएम मेथड। सिंपल, सारे बहुत आसान है। ठीक है ना। चलो, सारे मेथड खत्म हो गए हैं। अब आपको क्या करना है, ये सीखना है प्रॉफिट और लॉस ऑन द सेल डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। मतलब कि अब क्या किया, जैसे कि एग्जांपल समझो, आपने क्या किया, एसेट परचेज कर लिया भाई। अब एसेट यूज कर रहा है, उसकी एस्टिमेटेड लाइफ 5 साल है, और आपने क्या किया, 2 साल यूज किया उसके बाद बेच दिया। अब आपको भाई इसमें प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। तो अब आपको डिस्पोजल अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। इसमें ये आपका अलग तरीके से, भाई सारा सब कुछ सेम रहेगा। अब हम लोग क्या करते थे, बैलेंस ब्रॉड डाउन, क्रेडिट डाउन कर देते थे। अब इसमें क्या होगा, कोई मशीनरी खरीदेंगे भाई, फिर उसके बाद बेच देंगे, फिर कोई दूसरी खरीदेंगे, ऐसे आपके मिक्स क्वेश्चन आएंगे। तो हमने जो अब तक एसएलएम WDV मेथड पढ़ाया था वो सारे आपको रिवीजन कर लेना है। उसके बाद हमने डिप्लेशन मेथड और ईयर्स मेथड, सम ऑफ ईयर्स मेथड, आर्स मेथड एंड आपका प्रोडक्शन यूनिट मेथड, ये सारा सब कुछ कंप्लीट कर लेना। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे जहां से आपका भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लेना, यहां से एग्जाम में आता है। ठीक है ना। चलो, अब बस आपका चेंज इन द मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, उसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट है रिवीजन ऑफ द एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। छोटे छोटे कंसेप्ट हैं और ये आपका खत्म हो जाएगा 1 या 2 क्लास में। ठीक है ना। एमोर्टाइजेशन जानते हो, इंटेंजिबल एसेट में लगता है, बस खत्म। 2 सेशन में आपका ये चैप्टर नंबर 5
जो कि सीए फाउंडेशन के एग्जाम में एक्सपेक्टेड है 10 मार्क्स का, ठीक है ना, 10 नंबर का आता है भाई। चलो, और इम्पोर्टेंट है, आता है हर साल, देखा जाता है एग्जाम में, ठीक है। तो जहां तक पढ़ा है वहां तक रिवीजन करो, क्वेश्चन कर लो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में भाई। सेशन को लाइक करो, सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों को शेयर कर दो, जिसे भी जरूरत है, आपको ऐसा लगता है कि हमको हेल्प मिल रही है इस सेशन से, तो हमारे दोस्तों को भी मिले, तो आप उनको फॉरवर्ड कर सकते हो। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।